ये टब आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ टब है और इस टब को ठीक करने से लेकर और खाली पूरा इसको भरने तक का मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी और पालक के लगने तक का प्रोसीजर आपको सारा इस वीडियो में ही आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने इसमें छेक कर लिए हैं और छेक भी कैसे किए हैं, सारा ही जो दिवाली की जो हमारी फुलझड़ी आती है ना, तो उसकी वो जो बच जाती है, डंडी बच जाती है, तो उसको मैंने गर्म करके मैंने इसमें ये छेक कर लिए हैं। और अब जो पतला तार होता है ना हमारा, मैं उसको पतले तार से इनको जोड़ लूंगी। तो ये हमारा जो टप है इसमें मैं अपनी सब्जी अच्छे से लगा सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके भी घर में कोई टूटी हुई चीज हो तो ये बाल्टी है, इसको भी मैं इसी तरह से ठीक कर लूंगी ताकि हमारी जो हमारी सर्दियों की जो सब्जी है तो वो इसमें आसानी से लग जाएगी। तो ये देखिए मैंने तार से इसको जोड़ के अच्छे से ठीक कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं बाहर से भी अंदर से भी मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपनी टूटी हुई चीजों को ठीक करके और उसमें अच्छे से सब्जी लगा सकते हैं। और अब मैं इसको नीचे से इसमें छेक कर लूंगी, इन दोनों में ही अच्छे से छेक कर लूंगी इसमें। तो ये देखिए मैंने पेचकस को गैस पे गर्म करके और मैं इसमें ये इस तरह से छेक कर लूंगी, जिससे हमारी जो सर्दियों की सब्जी है वो अच्छे से लग जाएगी। इसमें नीचे से हवा लगेगी तभी तो हमारी सब्जियां लगेंगी। तो जितने ज्यादा होल होंगे उतने ही अच्छा होगा। तो इस तरह से मैं इसमें गर्म करके और दोनों में ही इस तरह से मैं छेक कर लूंगी अपनी। अगर आपके पास छेक करने का हो तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो देखो मैं तो इसी तरह से जुगाड़ करके ही अपने सारे छेक को कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने कितने सारे छेक कर लिए हैं और अब मैं इसमें नीचे कुछ पत्ते वगैरह कुछ डाल लूंगी। तो मेरे पास तो एक पतला सा कपड़ा था तो वो मैं नीचे रख लूंगी। और इसको कैसे भरूंगी अब मैं आपको यही सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक पतला सा जो मेरा सूट था खराब सा, मैंने वही डाल लिया है, काट के इसको नीचे डाल लिया है, क्योंकि जो किचन वेस्ट होगा तो हमारा जो वो नीचे नहीं जाएगा, सारा मिट्टी इसमें नीचे नहीं जाएगी। और अब मैं इसको भरूंगी कैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए जो पोर्चुलाका है अब ये मैं सिर्फ एक ही पोर्चुलाका के पौधे को टोकरी को रख लूंगी और सारे मैं निकाल दूंगी। और ये अब इनमें मैं टोकरियों में कुछ और विंटर्स के फ्लावर्स वगैरह लगा लूंगी। तो इस तरह से मेरे पॉट भी खाली हो जाएंगे और हमारा जो वेस्ट है, जो इतना बड़ा जो ये टब है ना, ये भी हमारा अच्छे से भर जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी टोकरियों को आज खाली कर लूंगी और इस तरह से हमारे एक दो काम हो जाएंगे, मेरा टब भी भर जाएगा और विंटर के लिए प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पत्ते हैं और ये जो हमारे पोर्चुलाका के प्लांट है और कुछ ये अमरूद के पत्ते थे नीचे नीचे के, तो मैंने ये भी तोड़ लिए हैं। और कुछ ये नीचे देखिए सब्जी जो मैंने काटी थी ना वो भी मैंने डाल ली है, गोभी के देखिए। तो इस तरह से आप भी अपने जो बड़ा टब वगैरह हो, कुछ भी आपका कंटेनर हो, तो आप उसको इस तरह से भर सकते हैं। केले के छिलके हैं तो मैंने इसी तरह से वेस्ट फूल वगैरह जो भी है मैंने इसमें नीचे कचरा भर लिया है। और अब ये जो खाद है, गोबर के जो ये कंडे थे ना, इनको मैंने 2 दिन पहले भिगो लिया था और अब ये हाथ से ही इनको मसल कर मैं अच्छे से इनको 2 दिन धूप में सुखा लूंगी, जिससे कि हमारी गोबर की खाद अच्छे से तैयार हो जाएगी। और मिट्टी हमें जो बनानी है तो उसमें हमें खाद की जरूरत होगी। तो ये देखिए मेरी गार्डन सोइल, ये देखिए खेत की जो मैं मिट्टी लेके आई थी और थोड़ी सी मैंने इसमें राख मिला लिया ताकि फंगिसाइड का जो काम करेगा और हमारी गोबर की खाद है। तो इन तीनों को मैं अच्छे से मिला के और इस टब में डाल लूंगी। इस तरह से ही मैं अपनी मिट्टी ज्यादा तैयार करती हूँ। वैसे तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो रेतीली है, अगर ये ज्यादा चिकनी हो तो आप इसमें रेत मिला सकते हैं। और कुछ मेरा जो मटके में किचन वेस्ट मैं काफी दिनों से बना रही थी तो कुछ तो मेरा ये बन गया है, लेकिन मैं अब इसी को डाल लूंगी। आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा मेरा जो किचन वेस्ट है इस मटके में मैंने बना रही थी, तो मैंने ये इसको इसमें खाली कर लिया है। और ऊपर से जो मैंने ये एक तसला जो मिट्टी मैंने अपनी तैयार की थी तो मैंने वो ऊपर से डाल लिया है। इस तरह से मेरी मिट्टी तैयार हो गई है और मेरा टब भी जो बड़ा कंटेनर था वो भर गया है। और इसमें मैं लगाऊंगी पालक। तो आप भी इस तरह से अपने कंटेनर को भर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। ज्यादा हमें मिट्टी की भी जरूरत नहीं, ज्यादा मिट्टी भी नहीं लगेगी और हमारी जो सर्दियों की सब्जी है वो भी आसानी से लग जाएगी।
और नीचे हमारा कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 काम आराम से हो जाएंगे और ज़्यादा हमें मिट्टी की आगे भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से मैं तो अपने सारे ही गमलों में ज़्यादातर मिट्टी इसी तरह से भरती हूँ, तो ज़्यादा मिट्टी की मुझे ज़रूरत नहीं होती है और मेरी मिट्टी घर में ही ज़्यादा तैयार हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा जो मेरा टब है वो भर चुका है और अब इसमें लगाऊंगी मैं पालक के बीज। तो पालक के बीज मैं दुकान से ही लेके आई थी, अगर आपके पास हो तो आप उस ले सकते हैं। मैं 20 रुपए का पैकेट आया था मेरा जो पालक का है, तो यही मैं कुछ और सरसों के बीज भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 2 कैरेट हैं और जो खाली पड़ी हैं उसमें सिर्फ 1 या 2 ही हल्दी के प्लांट है। तो इस तरह से मैं आधे में सरसों के बीज लगा लूंगी। इस तरह से मैं इसकी गुड़ाई कर लूंगी। और मेरे हस्बैंड जो है प्लांट वगैरह में मेरी हेल्प करते हैं, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तभी तो हम कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड साथ ना दे तो गार्डनिंग नहीं होती है, मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सरसों के बीज लगा दिए हैं। वो लगा रहे थे तो मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी। इस तरह से मैंने अपने सरसों के बीज लगा दिए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी भी 3 दिन के बाद का रिजल्ट। और कुछ मैं यहाँ पर लगा दूंगी सरसों के बीज, इस तरह से गुड़ाई करके। ये एक हल्दी का टुकड़ा निकल आया था तो ये वापस से लगा दिया है। और इस तरह से मैं ये सरसों के बीज यहाँ पर लगा दिए हैं। ये मनी प्लांट है मेरा, ये जो अपने आप ही यहाँ से इधर से उधर से बिल्कुल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे काटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है मुझे। कोई कहते हैं कि मनी प्लांट होता नहीं है, लेकिन मेरा तो इतना होता है बहुत ज़्यादा, मुझे काट काट के फेंकना पड़ता है। तो ये मैंने दो जगह मैंने सरसों के बीज लगा दिया और इस तरह से मैंने अपने ये पानी दे दिया है। और इसमें भी मैं पानी दे दूंगी जिसमें मैंने पालक लगाया अपना। तो इस तरह से मेरे पालक और सरसों के बीज मैंने लगा दिए हैं। अगर आपने नहीं लगाए हो तो आप भी लगा सकते हैं। अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। और मैं आपको अब रिजल्ट भी दिखाऊंगी 3 दिन के बाद का, जो मेरा रिजल्ट है ना पालक का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगी आप सबकी के साथ। तो ये देखिए, मेरा जो ये सरसों है ये मेरे 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। 3 दिन में ही जो मेरी सरसों है वो मेरी निकल आई है। ये एक कंटेनर में है और दूसरा कंटेनर को भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ये देखिए मेरे दूसरे कंटेनर में आप देख सकते हैं थोड़ी सी खुली खुली है। और ये है मेरे पालक के बीज जो कि मेरे निकल के आए। तो पालक के बीज भी 3 दिन के बाद मैंने दोनों ही एक साथ लगाए थे। तो इस तरह से मैंने अपने पालक और सरसों के बीज लगाए हैं जो कि मेरे अच्छे निकल के आए हैं। और मुझे अभी तक तो अच्छा रिजल्ट मिला। आगे देखते हैं, जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही सब्जी लगाई है। मुझे अच्छा लगा लगाना थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए लगाया और मैं आप सभी के साथ इसका शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।